बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। अल्लाह की दी हुई अक्ल और ताकत को इस्तेमाल करते हुए इनमें कई अजायबात ऐसे भी हैं कि जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने शिरकत की और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आज हम ऐसे ही एक अजीम शान अजूबे की बात करेंगे जिसको तामीर करने में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं और इसको दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है अजीम शान दीवारे चीन। ये दीवार चीन के 9 सूबों में से गुजरती है और इसकी तामीर में चीन के 6 शाही खानदानों ने भी हिस्सा लिया है और तकरीबन 8 लाख अफराद की मदद ली गई है। तब कहीं जाकर 2000 सालों में ये दीवार मुकम्मल की गई। दीवारें चीन के हवाले से आज बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचानी है, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर दीजिए ताकि मेरी ऐसी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। शुक्रिया दोस्तों। ज़माना कबल इस मसीह में छोटी छोटी रियासतों में चीन बटा हुआ था और इन तमाम रियासतों ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। फिर चीन खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला तो उसने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। ये कारनामा 221 बीसी यानी कबल अज़ मसीह में सरअंजाम दिया गया। उस वक्त के बादशाह चिंग शी हंग ने अपने दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बहुत बड़ी और अजीम शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर जो दीवार बनाई गई वो 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के द्वार में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा और इसकी तामीर में कुल अरसा 2000 सालों का लग गया। ये एक नहीं बल्कि कई 2012 में एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर बनती है ना हैरान कर देने वाली बात। फिर दीवारें चीन में एक दौर में 25,000 के करीब वॉच टावर्स भी बनाए गए। इनके जरिए इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखी जाती थी और इनके जरिए दूसरे मुकामात तक आग जलाकर सिग्नल्स भी पहुंचाए जाते थे। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक सिग्नल्स भेजे जा सकते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर में 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 लाख फौजी और 5 लाख आम चीनी बाशिंदे थे। इसके मटेरियल में रेत, ईंटें, चूना, लकड़ी, पत्थर और बहुत सारी दूसरी चीजों का जैसे चावल का गूदा इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर दीवारें चीन का वजन किया जाए तो ये तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। ये दीवार कहीं कहीं 25 और कहीं 50 फीट तक बुलंद है और इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो कहीं ये 15 और कहीं मुकामात पर 30 फीट तक चौड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर बनती है। कहा यह जाता है कि दीवारें चीन की तामीर में लाखों लोगों की खिदमत जबरदस्ती हासिल की गई थी। मौरखीन के मुताबिक शहनशाह चिन ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा दिया था। तकरीबन 4 लाख अफराद अपनी जान की बाजी भी हार गए थे इस दीवार को बनाने के लिए। इसलिए दुनिया में ये भी मशहूर है कि ये दीवार द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस दीवार के हवाले से एक बहुत ही अजीब बात मशहूर है कि ये दीवार चांद पर से भी देखी जा सकती है। नासा के खलाबाजों के मुताबिक खला से इस दीवार की निशानदही तो की जा सकती है मगर आम आग से देखा नहीं जा सकता। उनका मजीद ये कहना है कि इस बात में भी कोई शक नहीं कि खला में 250 से 300 किलोमीटर ऊंचाई से नजर आने वाला ये दुनिया का वाहिद अजूबा तो बहरहाल है ही। एक और बड़ी अहम बात जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है वो ये कि इस दीवार की
बुनियादें इंसानी हड्डियों से तामीर की गई थी। इस दीवार से हड्डियां मिली तो हैं, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये हड्डियां उसको तामीर करने वाले मजदूरों की हो सकती हैं। दोस्तों, दीवार चीन के हवाले से एक लड़की मिंग की कहानी भी बहुत मशहूर है, जो दीवार चीन की तामीर के दौरान अपने शोहर को ढूंढने के लिए निकली थी। मौसम की शिद्दत और तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए वो जब दीवारें चीन तक पहुंची तो उसे पता चला कि उसका शोहर मर चुका है। मिंग ये खबर सुनकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। ये चीन की बहुत ही मशहूर कहानी है। इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और वहाँ पर बहुत से लोकगीत भी लिखे गए हैं इस कहानी को लेकर। दोस्तों, दीवार चीन में जेयोंग के मकाम पर एक दर्रा है। इसके मुतालिक एक चीनी माहिर इंजीनियर की कहानी भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। चीनी इंजीनियर ने इस दर्रे की तामीर के हवाले से हिसाब लगाया कि इस दर्रे की तामीर के लिए 99,999 ईंटें दरकार होंगी। जाहिर है हुक्काम को इस बात का यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर उसके हिसाब में एक ईंट भी गलत निकली तो सारे मजदूरों को 3 साल कैद मुशक्कत भुगतना होगी। दोस्तों, जब तामीर मुकम्मल हो गई तो एक ईंट पड़ी रह गई। हुक्काम ने जब इस बच जाने वाली ईंट के बारे में पूछा तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि ये ईंट एक देवता यहाँ रख गए हैं और अगर इसे छेड़ा गया तो सारी दीवार नीचे गिर जाएगी। चुनाचे किसी ने भी फिर उस ईंट को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं की और ये ईंट आज भी वहां मौजूद है। इस अजूबे को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया और फिर 20 साल बाद 2007 में दुनिया के जदीद 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है। आज ये दीवार एक मशहूर तरीन सियाहती मकाम है। सयाहों के लिए इसको 1970 में पहली बार खोला गया और बीजिंग के करीब इसका मशहूर तरीन टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की सयाहत से कमाता है। और अब आखिर में एक बहुत ही मजे की बात ये कि इस हजारों मील लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल चलकर भी अबूर किया है। दोस्तों, अगर आपको भी इस ग्रेट वॉल को विजिट करने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।